कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आई और उसका दोस्त चैंगे गेम के सीन के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करने स्यू फैमिली के घर आते हैं। कहा जाता है कि घर का मालिक पोजेस्ड हो गया था और उसने पूरी फैमिली को मार दिया था। सबसे अजीब बात ये थी कि मालिक की बीवी की बॉडी अब तक नहीं मिली थी। दोनों नीसू रूम में जाते हैं और आई कैमरा निकालकर वहां स्कैन करना शुरू कर देता है। किलन का डोर अचानक बंद हो जाता है और वो सिचुएशन चेक करने चला जाता है। उसने डोर सिल पर कुछ धुंधला सा देखा, लेकिन वो ठीक से देख ही नहीं पाया था कि चांगी की अचानक अपीयरेंस ने उसे डरा दिया। पता चलता है कि उसे किलन के अंदर एक निवावा मिला था और वो उसे स्कैन करने वाला था। आई ने डॉल के पीछे एक अजीब सा सिंबल देखा। इसी वक्त किसी ने उसके कान के पास धीमी आवाज में कुछ कहा। वो इतना डर गया कि बस वहां से निकलना चाहता था, लेकिन एक आयरन कैबिनेट उस पर गिर गया और हर तरफ खून फैल गया। चैंगे मदद लेने के लिए बाहर गया, लेकिन जब वापस आया तो आई गायब था। उसके पीछे से आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा, आई सीधा उसी को घूर रहा था। चैंगे भागना चाहता था, लेकिन वो भी आयरन कैबिनेट से टकराकर गिर गया। उसके बाद एक मिस्टीरियस फोर्स उसे खींचकर किलन के अंदर ले गई। इसी वक्त शियो चुआन गेम कंपनी में प्लानिंग कर रहा था। उसकी वाइफ एक एंटीक रिपेयरमैन थी और प्रेग्नेंट भी थी। दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। शियो चुआन मीटिंग के लिए कंपनी आया, लेकिन फोटोग्राफर आई नहीं आया। एक फोन कॉल आई, लेकिन बेल सीढ़ियों के पास बज रही थी। आई एक बॉक्स लेकर चलता हुआ आया। कॉन्फ्रेंस रूम में शियो चुआन इन्वेस्टर्स को स्यू फैमिली केस को गेम के बैकग्राउंड के तौर पर समझा रहा था। अचानक आई ने ग्लास डोर को जोर से मारा। फिर स्क्रीन पर स्यू फैमिली की वाइफ की पिक्चर से बिना किसी वजह से खून बहने लगा। शियो चुआन फौरन प्लेग्राउंड की तरफ भागा और बोला कि ये गेम डिजाइन का ही एक पार्ट है। लेकिन रूम के बाहर आई ने अचानक उल्टी कर दी। आई को हॉस्पिटल भेज दिया गया। गेम की डेवलपमेंट कैपेसिटी कम होने की वजह से शियो चुआन को फिलहाल उसकी जगह लेना पड़ा। रात को वो आई का सामान घर ले आया। जब उसकी वाइफ सो गई तो वो अपने आने वाले बच्चे के लिए डॉल्स बनाना शुरू कर देता है। लाइट्स 2 बार फ्लिकर करती हैं। पीछे रखा टॉय बेबी अचानक रोने लगता है। वो जल्दी से उसकी बैटरी निकाल देता है। शियो चुआन ने घर में कैमरा सेटअप किया हुआ था ताकि जब वो काम पर हो तब भी अपनी वाइफ का ख्याल रख सके। जब जियाओ चुआन रात को घर वापस आता है तो वो अब भी इंफॉर्मेशन पढ़ने में बिजी होता है और अपनी वाइफ को जल्दी सोने के लिए कहता है। लेकिन अचानक उसकी वाइफ बाहर आकर उससे पूछती है कि क्या वो लेट नाइट स्नैक खाना चाहता है। जियाओ चुआन ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। उसकी वाइफ उठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है जिसमें लियू सिन के मर्डर की खबर होती है। उसकी वाइफ पहचान लेती है कि लियू सिन उसकी कॉलेज सीनियर थी, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो जाती है। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट ट्रैकिंग मोड में चला जाता है। अचानक स्क्रीन पर एक ब्लू फ्रेम नजर आता है। उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। आवाज सुनकर उसकी वाइफ उठ जाती है। वो दरवाजा बंद करके पानी पीने के लिए उठती है और उसकी नजर जियाओ चुआन के लाए हुए बॉक्स पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स के अंदर कुछ मौजूद है। वो उसे उठाने ही वाली थी कि उसके पेट में बच्चा किक करता है। वो किचन में पानी पीने चली जाती है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, कैमरा अचानक एक साइड की तरफ घूम जाता है। इतना ही नहीं, पीछे की लाइट भी अचानक बंद हो जाती है। उसकी वाइफ देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर जियाओ चौहान के बॉक्स से टकरा जाता है। बॉक्स के अंदर मिट्टी में लिपटी हुई कोई चीज थी जिसने उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। उसमें ऊपर एक छोटा सा गैप भी था। जब वो उसे छूती है तो उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक जख्म लग जाता है। उसका खून सीधा डॉल पर टपक जाता है। उसकी वाइफ दरवाजा बंद करके वापस सोने जाने लगती है, लेकिन अचानक उसके पीछे किसी बेबी बर्ड जैसी आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह जियाओ चुआन नोटिस करता है कि उसकी वाइफ कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उसका गुस्सा पहले से ज्यादा हो चुका था। वो नाराज होते हुए कहती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जियाओ चुआन कहता है, मैंने कहा था तुम उठोगी ही नहीं। सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी वाइफ को पोर्क लिवर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस बार वो उसे बड़े मजे से खा रही थी और कह रही थी कि पोर्क लिवर कितना डिलीशियस है। उसकी वाइफ को क्लियरली याद था कि उसने पॉरिश पीने से पहले पोर्क लिवर निकाल दिया था, लेकिन जब वो दोबारा होश में आती है तो बोल के अंदर पोर्क लिवर अब भी मौजूद होता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। शाओ चुआन जानबूझकर लियू सिन की बहन से मिलने जाता है और देखता है कि उसके घर में लियू सिन की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई हैं। पता चलता है कि लियू सिन हमेशा ये मानती थी कि एक दिन हर जिंदा चीज आखिरकार मिट्टी में बदल जाती है, इसीलिए वो लोगों की तस्वीरें मिट्टी की डॉल्स पर चिपकाकर उनकी रूहों को उनके अंदर कैद करना चाहती थी। दूसरी तरफ शाओ चुआन कंपनी वापस आकर अपने गेम का टेस्ट वर्जन चलाता है और वीआर के जरिए सू फैमिली के मैंशन में सिचुएशन चेक करने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, दीवार पर एक इंसानी साया नजर आता है। वो बार बार चेक करता है, तभी टूटे हुए चेहरे वाली लियू सिन अचानक उसके सामने आ जाती है। उसके गायब होने के बाद शाओ चुआन को आसपास पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखता है तो सू फैमिली के मालिक की लाश छत से लटकती हुई नजर आती है। ये देखकर वो इतना डर जाता है कि फौरन अपने वर्चुअल ग्लासेस उतार देता है। उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ल्यूसिन की इमेज पहले ही गेम से रिमूव कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उसका फिगर गेम के अंदर दोबारा नजर आ रहा था।
इधर घर पर उसकी वाइफ एंटीक्स रिपेयर कर रही होती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम करती है, लेकिन कुछ देर बाद टेम्परेचर दोबारा खुद ब खुद बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टेबल पर रखा एंटीक स्टैचू धीरे धीरे मिट्टी की डॉल में बदलने लगता है। फिर उसके पीछे से एयर कंडीशनर दोबारा चलने की आवाज आती है। वो वहां से निकलना चाहती है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, जैसे कोई चीज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रही हो। उसके सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आती है। एक मिस्टीरियस फोर्स उसे मजबूर कर देती है कि वो एक नाइफ उठाए और खुद को जख्मी कर दे। इस वक्त उस पर बुरी रूह का असर हो चुका था। वो अपने खून को मिट्टी के साथ मिलाकर डॉल को रिपेयर करना शुरू कर देती है। इसी दौरान शाओ चुआन के कलीग्स नोटिस करते हैं कि कैमरा से रिकॉर्ड हुआ सीन मैप का एक हिस्सा बहुत ब्लरी है और उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। जब शाओ चुआन घर वापस आता है तो वो अपनी वाइफ को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ग्लास डोर पर मिट्टी का एक हाथ का निशान बना हुआ था। वो अंदर जाता है और देखता है कि डॉल का सिर रिपेयर हो चुका है। रात को वो अपनी वाइफ से पूछना चाहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी वाइफ उससे बात करना ही नहीं चाहती। अचानक एयर कंडीशनर का टेम्परेचर बिना किसी वजह से फिर से बढ़ जाता है। शियो चुआन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी वाइफ जोर से चीखने लगती है और कहती है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर वो अपने पेट को बुरी तरह पकड़ लेती है और इतनी जोर से खरोचती है कि खून निकल आता है। ये सब देखकर शियो चुआन बुरी तरह शॉक हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी खतरे में ना हो। शियो चुआन अपनी वाइफ की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसका ग्रुप लीडर उसकी उदासी देखकर उसे तसल्ली देता है और टेम्पल का एक प्रोटेक्टिव एमुलेट भी देता है। वापस कंप्यूटर के सामने बैठकर शियो चुआन आंटी के रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस चेक करने लगता है। वीडियो में उसकी वाइफ अजीब तरीके से कैमरा की तरफ देख रही होती है, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। तभी आंटी का फोन आता है, लेकिन फोन पर आवाज बहुत टूट रही होती है। वो जल्दी जल्दी शियो चुआन से कहती है कि उस डॉल का कुछ करो और किसी मजिशियन को बुलाओ। इतना कहने के बाद फोन अचानक कट हो जाता है। शियो चुआन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो फौरन आंटी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि आंटी पूरे जिस्म के साथ कांप रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी बाईं आंख सिल दे गई थी। आंटी शियो चुआन को देखकर घबराहट में उससे खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसी वक्त घर पर उसकी वाइफ अपने हाथ में पकड़ी डॉल को जोर से मारती है। हैरानी की बात ये थी कि उसी वक्त आंटी का हाथ भी उल्टा मुड़ जाता है। फिर आंटी अपना सिर पकड़कर कैबिनेट पर मारने लगती है। उसके बाद वो धीरे धीरे मुड़कर जाओ चुआन की तरफ चलती है, जैसे वो उससे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी गर्दन टूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती है। ये देखकर जाओ चुआन बुरी तरह डर जाता है और फौरन पुलिस को फोन करता है। उसके बाद वो कंपनी वापस जाता है और डॉल के पीछे बने सिंबल को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक पुराना एमुलेट बना हुआ था। रात को जब वो घर वापस आता है तो बाहर तेज बिजली चमक रही होती है। अचानक बिजली की गरज से वो डर जाता है। इसी दौरान उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। एक तरफ रखी प्लास्टिक डॉल अचानक रोने लगती है, लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी बैटरी तो पहले ही निकाली जा चुकी थी। तभी ग्लास डोर पर किसी चीज के जोर जोर से टकराने की आवाज आती है। उसकी वाइफ पागलपन की तरह दरवाजे को पीट रही होती है। शाओ चुआन इतना डर जाता है कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इसी वक्त उसका जिस्म अचानक सुन पड़ने लगता है और वो हिल भी नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी रूह उसके जिस्म पर कब्जा करने वाली हो, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर ग्रुप लीडर का दिया हुआ प्रोटेक्टिव एमुलेट उसकी मदद करता है और वो बच जाता है। उसी वक्त उसे ये भी पता चलता है कि डॉल के पीछे लगा हुआ एमुलेट भी गायब हो चुका है। आखिर हिम्मत करके वो दरवाजा खोलता है। उसकी वाइफ डॉल को पकड़कर धीरे धीरे मुड़ती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चल देती है। शाओ चुआन उसे आवाज देता है, लेकिन उसकी वाइफ धीरे से मुड़कर उसे एक अजीब और डरावनी नजर से घूरने लगती है। अब शाओ चुआन को यकीन हो चुका था कि उसकी वाइफ पर किसी बुरी चीज का असर हो चुका है, इसीलिए वो उसी रात एक मजीद से मदद लेने का फैसला करता है। शाओ चुआन उसी रात मजीद से मदद मांगने के लिए चला जाता है। मजीद उसे बताता है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल टाविस टेक्निक है, लेकिन क्योंकि डॉल का सिर टूट चुका था इसीलिए सील भी अधूरी हो गई थी। मजीद उसे डॉल वापस दे देता है और एक खास एक्सपर्ट के बारे में बताता है। उस एक्सपर्ट का नाम आशिंग था। जब शाओ चुआन आशिंग से मिलता है तो वो फौरन पहचान लेता है कि डॉल के पीछे बना एमुलेट एक पुराना गोस्ट सीलिंग टैलिस्मैन है। शाओ चुआन आशिंग को अपने घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ को बचाने के लिए कहता है। जब वो किचन में पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ टेबल पर बैठी कुछ खा रही होती है, लेकिन वो उनकी तरफ देखती तक नहीं। अचानक वो खड़ी होती है और सीधा लिविंग रूम की तरफ चल देती है। पता चलता है कि आशिंग ने डॉल अपने हाथ में ले ली थी, इसी वजह से बुरी रूह अलर्ट हो गई थी। आशिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टेबल क्लॉथ को हिला देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि वो धोखा खा चुका है। उसकी वाइफ जमीन पर बुरी तरह तड़फ रही होती है।
आशिंग फौरन अपने हाथ पर बंधा हुआ कपड़ा हटा देता है और उसके अंदर बना हुआ एम्यूलेट टैटू दिखाई देता है। फिर वो कई तरह के टैलिस्मन्स निकालकर रिचुअल शुरू कर देता है। कमरे में तेज हवा चलने लगती है और बिजली गरजने लगती है। आशिंग बुरी रूह को उसके जिस्म से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसकी वाइफ चीखते हुए कहती है, मैं तुम सबको मार दूंगी। रिचुअल के दौरान आशिंग डॉल के पीछे लगे खून के निशान का इस्तेमाल करके बुरी रूह को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब बुरी रूह उस पर हमला करने आती है तो वो मौका देखकर उसे सील करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक टैलिस्मैन बिना किसी वजह के जलने लगता है। ये देखकर आशिंग समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। वो फौरन शॉचुअल की वाइफ की आंखों पर कपड़ा बांध देता है और टेम्पररी उसे सुला देता है, लेकिन फिर वो शॉचुअन को बताता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उसकी वाइफ के अंदर मौजूद बुरी रूह अब उसके जिस्म को पूरी तरह अपना बनाना चाहती है। अगर एक हफ्ते के अंदर उसे दोबारा सील ना किया गया तो उसकी वाइफ को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद दोनों ल्यूसिन की बहन के पास जाते हैं और उसे रिचुअल में मदद करने के लिए कहते हैं। आशिंग एक जार खोलता है और उसकी आंखों पर लाल कपड़ा बांध देता है। उसे रिचुअल सर्कल के बीच में बिठाया जाता है। रिचुअल शुरू होते ही उसकी बहन एक अजीब विजन देखने लगती है। वो खुद को एक जंगल में पाती है। वहाँ वो ल्यूसिन को एक कब्र के पास मिट्टी खोदते हुए देखती है। पता चलता है कि ल्यूसिन उस मिट्टी को डॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन रास्ते में उसका अचानक मिसकैरेज हो गया था। उसने मरे हुए फीटस को वापस लाकर उसे मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद उस मिट्टी से डॉल्स बनाना शुरू कर दिया। इसी के बाद ल्यूसिन धीरे धीरे बुरी रूह के कब्जे में आ गई। पोजेस्ड होने के बाद उसने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को मार डाला। आखिर में उसने डॉल के पीछे एक स्पेल लिखा और फर्नेस के अंदर ब्रिक वॉल बनाकर डॉल को उसके अंदर सील कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात अब सामने आती है। आशिंग बताता है कि डॉल के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बुरी रूहें कैद हैं और उन सबको दोबारा सील करने के लिए सिर्फ कंप्लीट एम्यूलेट ही नहीं बल्कि एक इंसानी जिस्म की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब उन्हें ल्यूसिन की असली बॉडी ढूंढनी होगी, क्योंकि वही उन बुरी रूहों को दोबारा कैद करने का इकलौता तरीका था। अब शाओचुआन और एशेंग अपनी फाइनल प्लान तैयार करते हैं। शाओचुआन अपनी वाइफ को उसके भाई के घर ले जाता है ताकि वो फिलहाल सेफ रहे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दो अलग अलग जगहों पर काम करेंगे। शाओचुआन एशेंग के दिए हुए टोकन के साथ कार में बैठकर अपनी वाइफ की देखभाल करता है। साथ ही वो वीआर गेम की मदद से मिसिंग क्ले पीसेस को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एशेंग एक्सयू फैमिली के पुराने मैंशन में ल्यूसिन की बॉडी को ढूंढने निकल पड़ता है। एशेंग स्टोरेज रूम में जाता है जहां बहुत सारी मिट्टी की डॉल्स रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल्स उसके जिस्म पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन एशेंग के पास पावरफुल टैलिस्मैन्स थे, इसलिए बुरी रूहें उसके करीब नहीं आ पाती। कुछ देर बाद वो फर्नेस के पास पहुंच जाता है। वहां ब्रिक वॉल के पीछे उसे एक लाश नजर आती है। इसी दौरान शाओचुआन गेम के अंदर क्लूज ढूंढ रहा होता है। अचानक उसे एक अजीब सी लाइट नजर आती है। तब उसे समझ आता है कि कैमरे का ब्लरी पार्ट असल में कोई टेक्निकल एरर नहीं था, बल्कि कैमरे ने ल्यूसिन की रूह को कैप्चर कर लिया था। इसी क्लू की मदद से शाओचुआन मिसिंग पीसेस का लोकेशन ढूंढ लेता है। वो फौरन एशेंग को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कैमरा सिस्टम अचानक बंद हो जाता है और सबसे बुरी बात, उसकी वाइफ भी अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ एशेंग ब्रिक वॉल का एक हिस्सा तोड़ देता है और आखिरकार ल्यूसिन की स्कल हासिल कर लेता है। तभी शाओचुआन वहां पहुंच जाता है और बताता है कि उसकी वाइफ मिसिंग हो चुकी है। इसी वक्त फर्नेस का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और पूरी जगह में आग लग जाती है। शाओचुआन दरवाजा खोलने के लिए टूल ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक उसकी पजेस्ड वाइफ उस पर हमला कर देती है और उसे चाकू मार देती है। क्रिटिकल मोमेंट पर एशेंग उसे याद दिलाता है कि वो अपना प्रोटेक्टिव टोकन यूज करे। शाओचुआन फौरन टोकन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ कुछ देर के लिए होश में आ जाती है। शाओचुआन उसके पास भागकर जाता है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। उधर एशेंग सीलिंग रिचुअल शुरू कर देता है। वो बुरी रूहों को डॉल के अंदर से निकालकर ल्यूसिन की स्कल में सील करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है तभी स्कल अचानक टूट जाती है। पता चलता है कि इंसानी खून की वजह से बुरी रूहें पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब वो शाओचुआन की वाइफ के जिस्म को यूज करके दोबारा जन्म लेना चाहती थी। एशेंग सिचुएशन देखकर डिसाइड करता है कि वो बुरी रूह को उसकी वाइफ के जिस्म में ही सील कर दे, लेकिन शाओचुआन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे दोनों को बचाना चाहता था, इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो अपनी ही हथेली काट देता है और अपने खून का इस्तेमाल करके बुरी रूह को अपने जिस्म की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसका प्लान काम कर जाता है। बुरी रूह धीरे धीरे उसके जिस्म में ट्रांसफर होने लगती है, लेकिन सीलिंग के दौरान एक और प्रॉब्लम आ जाती है। शाओचुआन जमीन पर पड़ी डॉल को उठाता है और धीरे धीरे अपनी वाइफ के पास बढ़ने लगता है। अपनी फैमिली के लिए उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ देर के लिए बुरी रूह के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अपने होश को बचाए रखने के लिए वो खुद को चाकू से जख्मी करता रहता है। एशेंग फौरन उसके पास आता है। वो उसके जिस्म पर टैलिस्मैन्स चिपकाता है और उसकी पीठ पर खून से स्पेल लिखता है। आखिरकार बुरी रूह शाओचुआन के जिस्म के अंदर सील हो जाती है और ऐसा लगता है कि
सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ वक्त बाद उनका बच्चा पैदा हो जाता है। उसकी वाइफ उसे कहानियां सुनाती है। गेम कंपनी भी एक नया VR प्रोग्राम बना देती है जिसके जरिए वो वर्चुअल वर्ल्ड में शाओ चुआन से मिल सकती थी। लेकिन मूवी का फाइनल ट्विस्ट अभी बाकी था। लियू सिन की बहन के पास दोबारा निवावा डॉल आ जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कुराहट नजर आती है। इतना ही नहीं, शाओ चुआन असल में मरा नहीं था, वो सिर्फ कोमा जैसी स्टेट में चला गया था और ऐशेंग को जो पुराना स्पेल मिला था उसमें अब भी रूह की तस्वीर मौजूद थी।